हाय फ्रेंड्स, गुड इवनिंग, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग स्वस्थ होंगे, खुशहाल होंगे, मज़े में होंगे। तो लीजिए, आज मैं फिर आप लोगों के सामने मुखातिब हूं। कल मैं नहीं आ पाया था आप लोगों के बीच। परसों जो मैंने आपको बहुत सारी जानकारी दी थी कि कोरोना से कैसे अपने आप को बचाएं, अपना बचाव कैसे करें, और आप देख ही रहे हैं कि ये हिंदुस्तान में काफ़ी हद तक फैल चुका है। हमारी सरकार ने बहुत प्रयास किए, लॉकडाउन किया और काम धाम लोगों के बंद हो गए थे इसमें। फिर उसके बाद में सोशल डिस्टेंसिंग के लिए बात हुई, मास्क लगाने वाली बात हुई, सैनिटाइज करने वाली बात हुई। सब कुछ किया, लोगों ने कोऑपरेट भी किया सरकार को। सरकार ने भी अपनी ओर से पूरे प्रयास किए, लेकिन कब तक हम अपने घरों में बैठे रहेंगे? हमें घर से निकलना ही पड़ेगा, काम तो करना ही पड़ेगा। तो फिर कोरोना से कैसे बचेंगे? अब कोरोना के साथ ही हमको जीना पड़ेगा। तो कोरोना के साथ कैसे जिएंगे दोस्तों? उसके लिए आपको अपना सेल्फ डिफेंस को मजबूत करना है। एक होता है ऊपरी रक्षा तंत्र, जैसे कि हमने मास्क लगा लिया, सैनिटाइज कर लिया, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन कर ली। ये हमारा बाहरी बचाव है। हमें आंतरिक सुरक्षा तंत्र को मजबूत करना है। उसके लिए सब लोग बोलते हैं कि इम्यूनिटी को बूस्ट करना है, इम्यूनिटी सिस्टम को स्ट्रांग करना है। और हो क्या रहा है कि हम अपनी इम्यूनिटी को कमजोर कर दे रहे हैं। वो कैसे? हमारा जो खान पान है वो गलत है। हमारा जो खाना पीना है वो ट्रेडिशनल है, इमोशनल है, कल्चरल है, या हमारे स्वाद पर आधारित है। इस चीज़ का स्वाद अच्छा नहीं, इसको नहीं खाना है। ये बहुत ज़्यादा हम लोग देखते हैं। तो उसकी वजह से हमारा जो इम्यून सिस्टम बूस्ट होना चाहिए, स्ट्रांग होना चाहिए, वो नहीं हो रहा है, बल्कि इम्यून सिस्टम हमारा कमज़ोर हो रहा है। तो सबसे पहले सेल्फ डिफेंस कीजिए आप। सेल्फ डिफेंस, अभी आप ये बताइए कि हम जूडो कराटे क्यों सीखते हैं? सेल्फ डिफेंस के लिए, कि कोई अगर हम पर आक्रमण करे तो हम अपना बचाव कैसे करें। उसी तरह से हमारे जो शरीर है उसका हम रक्षा कैसे करें। हमारे रोग प्रतिरोधक शक्ति जो है, क्षमता जो है, उसको बढ़ाकर हमारे अंदर जो आंतरिक सुरक्षा तंत्र है उसको मजबूत करके हम अपने आप को बचा सकते हैं। अब अभी आज की डेट में कोरोना नाम का वायरस है, हो सकता है कल कुछ और इसके एडवांस वाला वायरस आ जाए। उसके पहले भी स्वाइन फ्लू आया था, और भी कई वायरस आ चुके हैं। तो ये सब वायरस जो हैं आते और जाते रहेंगे। मूल मंत्र यह है कि हमको अपना सेल्फ डिफेंस यानी सुरक्षा तंत्र, आंतरिक सुरक्षा तंत्र, उसको मजबूत करना है। तो उसके लिए क्या करना है? उसके लिए हमें अपना खान पान सुधारना पड़ेगा। अब आपको मैं उदाहरण के लिए एक चीज़ बता दूं कि हमारे जो अंदर में, हमारा शरीर के अंदर में जो रोग प्रतिरोधक शक्ति होती है, जो हमारा सुरक्षा तंत्र होता है, उसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट रोल अदा करता है वो है WBC यानी वाइट ब्लड सेल्स, जो सबसे अधिक तादाद में हमारे शरीर में होते हैं। जैसे कि आप देखते हैं शतरंज का खेल होता है, उसमें प्यादे बहुत ज़्यादा तादाद में होते हैं। तो प्यादे जो हैं वो हमारे सैनिक हैं। वो हमारे पर अगर कोई चीज़ आक्रमण करती है तो उससे हमको बचाते हैं, लड़ते हैं। वो हमारे दुश्मन से लड़ते हैं। तो ये वाइट जो ब्लड सेल हैं, ये हमारे सबसे पहला सैनिक है। ये हमारा मजबूत होना चाहिए, ये सुरक्षा तंत्र हमारा मजबूत होना चाहिए। अब उदाहरण के लिए आपको मैं बता रहा हूं कि अगर हम 1 चम्मच शक्कर खाते हैं तो 2 घंटे के लिए जो WBC हैं वो इनएक्टिव हो जाते हैं।
मतलब हमारा सुरक्षा तंत्र गायब हो जाता है। ऐसे वक्त में कोई भी वायरस हमारे अंदर में घुस जाएगा और हम पर आक्रमण कर देगा। तो हमें शक्कर जो है वो हमारे खाने में बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, जीरो। हमारे खाने में शक्कर की मात्रा बिल्कुल शून्य होनी चाहिए, क्योंकि वो हमारे WBC को कमज़ोर करेगा। इसकी जगह भले आप गुड़ ले लो या चाय पीते हो तो उसमें शहद मिला लो। फिर उसके बाद है आपका खाने का तेल। हमें पता ही नहीं होता कि हमारे खाने के तेल में क्या क्या मिला हुआ है, वो हमारे इम्यून सिस्टम को कितना ज़्यादा कमज़ोर कर रहा है। इस 1960 तक हम लोग देशी घी खा रहे थे, तब ये शिकायत नहीं आती थी कि भी इससे हमारा इम्यून सिस्टम कमज़ोर हो रहा है। अब क्यों? क्योंकि हमारा ये जो वनस्पति तेल है, चाहे वो ग्राउंडनट तेल है, चाहे वो सनफ्लावर ऑयल है, सब में अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स मिले हुए हैं, जो कि हमारे इम्यून सिस्टम को कमज़ोर कर रहे हैं। हमारी रोग प्रतिरोधक जो शक्ति है उसको क्षीण कर रहे हैं। तो हमें क्या लेना चाहिए? तो हमें खाने के तेल के रूप में अल्फा कार्डियक राइस ब्राउन ऑयल हम ले सकते हैं, और सरसों का तेल बेस्ट है, सरसों का तेल ले सकते हैं। अच्छी क्वालिटी का सरसों का तेल आप खाइए। फिर उसके बाद में हमारा ये जो नमक है, नमक भी वाइट जो साल्ट होता है, ये भी हमारे इम्यून सिस्टम को कमज़ोर करता है। तो उसकी जगह में हम लोग सेंधा नमक उपयोग कर सकते हैं। और हमारे इम्यून सिस्टम को बूस्ट करने की बात करें, स्ट्रांग करने की बात करें, तो हिंदुस्तान की एक बहुत ही मशहूर डाइटिशियन है जिनका नाम है जयश्री पेंढारकर। उन्होंने 9 चीज़ों के बारे में बताया है, वो हमें किसी न किसी रूप में लेनी चाहिए। एक है विटामिन ए, दूसरी है विटामिन सी, तीसरी है विटामिन B6, चौथी है विटामिन ई, फिर है सेलेनियम, फिर है फॉलिक एसिड, फिर है आयरन, फिर है जिंक, और फिर है प्रोटीन। ये सब चीज़ें हमारे खाने में किसी न किसी रूप में शामिल होनी चाहिए। ये कहाँ से मिलेंगी? ये पहले मेरे पुराने वाले आप जो मेरे वीडियोस अपलोड हैं उसमें मैंने बता दिया कि विटामिन ए के लिए कहाँ से उसका स्रोत क्या है, विटामिन सी का स्रोत क्या है, विटामिन B6 का स्रोत क्या है, विटामिन ई का स्रोत क्या है, आयरन कहाँ से मिलेगा, जिंक कहाँ से मिलेगा, फॉलिक एसिड कहाँ से मिलेगा। ये सब मैंने पहले आपको बताया हुआ है। आप पता कर लीजिए ये सब चीज़ें आपको कहाँ से मिलेंगी। तो ये सब चीज़ें आप लीजिए तो हमारा इम्यून सिस्टम उससे बूस्ट होगा। और इम्यून को बूस्ट करने के लिए मैंने परसों बताया था कि काढ़ा आपको बनाना है, कैसे बनाना है वो भी आपको मैंने बता दिया था। उसके अंदर में एक आइटम छूट गया था, वो मेथी दाना। 50 ग्राम मेथी दाना भी उसमें काढ़े में हमको शामिल करना है। इसके अलावा हम ग्रीन टी ले सकते हैं। हम ये जो शक्कर वाली दूध वाली चाय है इसको हम बिल्कुल बंद कर दें, ये हमारे इम्यून को कमज़ोर कर रही है। तो हमें ग्रीन टी उसकी जगह में लेनी है। ग्रीन टी में आप चाहे तो आप थोड़ी सी शहद मिला लें, थोड़ी सी काली मिर्ची डाल लें, थोड़ी सी दालचीनी डाल लें, थोड़ा हल्का सा बहुत थोड़ा सा चुटकी भर काला नमक डाल लें आप, और नींबू डाल लें। ये बहुत बढ़िया है, ये हमारी इम्यून को बूस्ट करेगा। हम गिलोय ले सकते हैं, गिलोय का रस भी आ रहा है, वो भी हमारे इम्यून को स्ट्रॉन्ग करेगा। नींबू ले सकते हैं, उसमें विटामिन सी होती है, वो भी हमारे इम्यून को स्ट्रॉन्ग करेगा। काली मिर्च किसी न किसी रूप में ले लीजिए आप। अदरक ग्रीन टी में भी डाल सकते हैं, किसी भी ना किसी रूप में आप ले लीजिए। और मैंने आपको बताया था कि शायद अदरक का रस और काली मिर्च मिला के ले लीजिए, वो भी आपके इम्यून को बूस्ट करेगा। तो ये सब चीज़ें हमारे इम्यून को बूस्ट करेंगी। तो ये सब चीज़ें, वायरस जो हैं, चाहे वो कोरोना वायरस है, उसके पहले स्वाइन फ्लू वायरस आया था, और भी आगे चल के कई तरह के वायरस आएंगे और जाएंगे। हमें अपना सेल्फ डिफेंस मजबूत करना है। इंटरनल हमारा आंतरिक सुरक्षा तंत्र
जो लड़ता है रोगों से, रोग प्रतिरोधक शक्ति, उसको मजबूत कीजिए और पॉजिटिव थिंक कीजिए, खुश रहिए, छोटी छोटी बातों पर स्ट्रेस मत लीजिए और अपने आसपास का माहौल अच्छा बनाए रखिए, साफ सफाई रखिए। तो इस तरह से आप कोरोना से आपका बचाव हो जाएगा। तो कल मैंने आपको एक और चीज़ बताई थी, ड्रॉप गले के लिए जो हम लोग लेते हैं गायक लोग, इसका नाम बताना भूल गया था मैं। R45 इस ड्रॉप का नाम है और ये डॉक्टर रैकवेक, जर्मन के हैं, कंपनी डॉक्टर रैकवेक के नाम से, जर्मन की करीब 100 साल से पुरानी कंपनी है। ये गला अगर आपका बैठ जाए या गले में कोई वायरस आ जाए, तो कोरोना का वायरस भी हमारे गले के थ्रू जाता है अंदर, तो उससे हमें बचाव करता है। वैसे तो कभी कभी हमारा गला बैठ जाता है, हम लोग गायक लोग हैं या जो लोग बोलने का काम करते हैं, उसके लिए हम लोग उसको लेते हैं कि अगर हमारा गला बैठ जाए तो R45 के 15-20 ड्रॉप खाली पेट आप 1 चम्मच पानी के साथ में लीजिए, तो ये आपके गले को ठीक कर देंगे। और अभी इस कोरोना काल में हमारा वायरस, कोरोना का वायरस अंदर ना जाए, इसके लिए आप इसको बिना पानी मिलाए ही 20-25 ड्रॉप ऐसे ही ले लीजिए और थोड़ी देर तक उसको गले में होल्ड कीजिए। तो वायरस अगर आपके गले तक आ भी गया होगा तो इसको ख़त्म कर देगा ये। इसे आप लेते रहिए, बहुत अच्छी चीज़, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। इसके अंदर अल्कोहल भी है और अल्कोहल जो है वो किसी भी तरह के वायरस को मारता है। और आंखों के लिए कल आपको मैंने बताया था आइसोटीन आई ड्रॉप, आयुर्वेदिक ड्रॉप है, इसे आप लीजिए, बहुत अच्छा है। तो मैं समझता हूं कि इतनी सब जानकारी आप लोगों के लिए काफ़ी है। और एक आपके मॉरल को बूस्ट करने के लिए एक बहुत बढ़िया गाना आपको मैं सुनाता हूं, आनंद बख्शी साहब का लिखा हुआ, मोहम्मद रफ़ी सिर्फ साहब ने गाया है और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत है। और जितेंद्र और तनुजा की फिल्म आई थी, आपको याद होगा, जीने की राह, उसका ये बहुत ही मशहूर गाना है, आपके मॉरल को बूस्ट करेगा ये गाना। सुनो एक तराना, नया एक फसाना, के आंगन में मेरे सवेरे सवेरे एक बंजारा गाए, जीवन के गीत सुनाए, हम सब जीने वालों को जीने की राह बताए, एक बंजारा गाए हो। जमाने वालों किताबें गम में खुशी का कोई फसाना ढूंढो, अगर जीना है जमाने में तो हंसी का कोई बहाना ढूंढो। हो आंखों में आंसू भी आए तो आकर मुस्काए, एक बंजारा गाए, जीवन के गीत सुनाए, हम सब जीने वालों को जीने की राह बताए, एक बंजारा गाए हो। सभी का देखो नहीं होता है नसीबा रोशन सितारों जैसा, सयाना वो है जो पतझड़ में भी सजा ले गुलशन बहारों जैसा। ओ कागज के फूलों को भी जो महका कर दिखलाए, एक बंजारा गाए, जीवन के गीत सुनाए, हम सब जीने वालों को जीने की राह दिखाए, एक बंजारा गाए हो। तो दोस्तों, ये बंजारा आपको जीवन का गीत सुना रहा है और जीने की राह बता रहा है। तो आप जो मैं नुस्खे आपको दे रहा हूँ वो भी बहुत ही कामयाब नुस्खे हैं, मैंने भी आजमाए हैं और कई लोगों ने इनको आजमाया है, उसके बाद ही मैं इनकी जानकारी आप तक पहुंचा रहा हूं। ये सिर्फ ऐसे हवा में बात नहीं कर रहा हूं। तो आप भी इन सब चीज़ों का फ़ायदा उठाइए और अगर आपको मेरी ये जानकारियां अच्छी लगती हों, मेरा ये YouTube चैनल
आपके किसी काम आ रहा हो तो ज़रूर इसे आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स भी कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मुझे लगातार आपका स्नेह मिल रहा है और उम्मीद करता हूँ कि आगे भी मिलता रहेगा। तो सब्सक्राइब करने के लिए कुछ नहीं करना है, मैं अपना लिंक आपको भेज रहा हूँ। लिंक के नीचे में जो ब्लू कलर के लेटर्स होते हैं वहाँ से प्रेस कीजिए तो वीडियो ओपन होगा और राइट साइड पे नीचे की ओर रेड कलर से लिखा होगा सब्सक्राइब, उसे दबा देना है। तो समझ लो सब्सक्राइब हो गया और उसके नीचे में बेल आइकॉन होता है, उसे भी दबा दीजिए। तो मेरा जो भी नई जानकारी YouTube में आएगी वो आप तक पहुंच जाएगी। तो दोस्तों आप अपना बहुत ख्याल रखिए, मिलते हैं फिर कल आपसे। गुड बाय, गुड नाइट, टेक केयर।